राजस्थान की प्रमुख नदियां। चंबल नदी। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के जनापाव से है। यह राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में यह नदी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि है। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कोटा इसी नदी के किनारे स्थित है। दूसरी प्रमुख नदी का नाम बनास है। ये चंबल की एक प्रमुख सहायक नदी है। राजसमंद जिले के खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र राजस्थान की में सर्वाधिक है और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। बनास, बेड़च और मैनाल नदियों का संगम स्थल, जिसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है, बिगोद भीलवाड़ा के पास स्थित है। टोंक व सवाई माधोपुर बनास नदी के किनारे पर ही स्थित है। बनास की अन्य सहायक नदियां कोठारी, गंभीरी, खारी, मोरेल आदि है। हमारी तीसरी प्रमुख नदी है लूनी नदी। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व साबरमती नामक दो धाराओं से मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इस नदी का जल मीठा होता है। इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजरी, बाड़ी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुहिया आदि है। ये थी हमारी तीसरी प्रमुख नदी लूनी नदी। इसके बाद हमारी चौथी प्रमुख नदी का नाम है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत में आमरोकू नामक स्थान से इस नदी का उद्गम स्थल होता है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। बांसवाड़ा जिले में इस नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम है। हमारी पांचवी सहायक नदी का नाम है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में भूमिगत होकर नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद हमारी छठी और आखिरी प्रमुख नदी का नाम घंगर है। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती की सहायक माना जाता है। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह प्रणाली सबसे लंबी नदी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने जाना राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में। कल की वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है, क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कल भी मिलेंगे। बाय बाय।